अब हम बात करते हैं सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन के बारे में हर कोई बात करता नजर आता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी को कोविड हुआ और उसके परिजन, उसके दोस्त उन्हें बताना शुरू कर देते हैं कि आपने सीटी स्कैन कराया कि नहीं, सीटी स्कैन में वैल्यू क्या आया, मेरा तो 12 था, मेरा 14 था, तो तुम कराओ। मतलब हर तरफ या बहुत बार बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो खुद बोलते हैं कि हमें सीटी स्कैन लिख दो, हमें सीटी स्कैन कराना है, हमें दोबारा सीटी स्कैन कराना है, सीटी स्कैन की जरूरत है या नहीं है। तो पहली बात ये समझ लें कि सीटी स्कैन की जरूरत हर मरीज में नहीं पड़ती है। सीटी स्कैन से हमें कोई वैसी बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है जिससे कि हम किसी का ट्रीटमेंट चेंज कर दें। एक बेसिक प्रिंसिपल है मेडिकल साइंस का, जो एथिकल प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल साइंस हमें ये बताता है कि आप कोई भी जांच तभी कराएं जब उस जांच से मिलने वाला इंफॉर्मेशन या तो आपके ट्रीटमेंट को बदल दे या उससे आप मरीज के प्रोग्नोसिस को, उसके रिजल्ट को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएं या उसके आउटकम को बेहतर तरीके से समझ पाएं। सीटी स्कैन अमूमन 90% केसेज में इन दोनों में से कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं करता है। ना तो वो हमारे प्रोग्नोसिस को बहुत ज़्यादा बताता है बाकी चीज़ों के मुकाबले में, यानी मरीज के जो लक्षण हैं, मरीज को जो सांस लेने में तकलीफ है या मरीज का डे ऑफ इलनेस क्या है, इसके मुकाबले सीटी स्कैन के मुकाबले हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन इन चीज़ों से मिलता है। ना ही ये ट्रीटमेंट चेंज करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीटी स्कैन के आधार पर हम मरीज की दवाई बदल दें। यानी कोई चलता फिरता मरीज, कोई मरीज था जिसे कभी कोविड इन्फेक्शन हुआ था, 15 दिन बीत गया, अब आराम से ठीक होकर के हमारे पास आया है और सीटी स्कैन कराता है और सीटी स्कैन में सीटी सीवियरिटी इंडेक्स उसकी मान लीजिए सीवियर डिग्री ऑफ कोविड बता रही है। क्या हम उसका इलाज में कुछ दवाई ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस सीटी सीवियरिटी इंडेक्स से हमें कुछ नहीं, हम कुछ बदलाव नहीं करने वाले हैं। तो फिर सीटी स्कैन की जरूरत है क्या? पहली बात यह समझ लीजिए कि सीटी स्कैन भी एक एडवांस लेवल का एक्सरे मशीन है और एक्सरे मशीन रेडिएशन पे काम चलता है, जो रेडियो एक्टिव वेव्स छोड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। और रेडियो एक्टिव वेव्स के हमारे शरीर पर बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। एक एक्सरे में जितना रेडिएशन हमारे शरीर पर पड़ता है, एक सीटी स्कैन में उसका 100 गुना या उससे कई गुना ज्यादा रेडिएशन हमारे शरीर पर पड़ता है एक सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन की मशीन सब जगह उपलब्ध भी नहीं है और सीटी स्कैन, एक ही सीटी स्कैन के मशीन से ब्रेन का, फेफड़े का या बाकी शरीर के हिस्सों का भी सीटी स्कैन होता है, जो बाकी मरीजों के लिए जरूरी होता है। सीटी स्कैन में खर्चा भी ज्यादा लगता है। अमूमन 2000 से लेकर के 10,000 रुपए तक लोग खर्च करते हैं भारत के अगर हिसाब से देखा जाए तो एक सीटी स्कैन कराने के लिए। और उसका रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ, जिस रेडिएशन की वजह से खास करके यंग फीमेल में ओवरीज खत्म हो जाती है, उनमें इनफर्टिलिटी आ सकती है, उनमें और बाकी लोगों में कैंसर का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो सीटी स्कैन सोच समझ करके ही कराएं। जब तक कि आपके डॉक्टर सोच समझ कर एक खास इंडिकेशन से नहीं बताएं, तब तक आप सीटी स्कैन न कराएं। अब डॉक्टरों को सीटी स्कैन कब कराना चाहिए उसके बारे में भी हम बात अभी आगे करेंगे। तो पहली बात अब हम यहीं पे समझ लें कि एक्सरे में या सीटी स्कैन में ऐसी क्या चीज दिख जाती है, कैसे हमें समझ में आता है कि फेफड़ों में कितना नुकसान हुआ है। अमूमन अगर हम एक्सरे करते हैं, एक एक्सरे का फोटो भी आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में, कि एक एक्सरे में जहां फेफड़े गुब्बारे नुमा चीज होते हैं, गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होता है, हमारे अंग होता है शरीर का, जिसमें हवाएं भरी होती हैं और वो हवाएं एक्सरे में ब्लैक दिखती हैं। आप जो एक्सरे का फोटो देख पा रहे हैं उस एक्सरे में जो एक तो सफेद सफेद रिब्स दिख रहे हैं और उसके अलावा जो काले काले चीज दिख रहे हैं दोनों तरफ में गुब्बारे नुमा, वो फेफड़े हैं जिनमें हवाएं भरी हुई है, एल्वियोलाई में। अगर उस हिस्से में कोई खराबी आएगी, जैसे अगर उसमें निमोनिया होने लगता है कोविड की वजह से, तो निमोनिया की वजह से उसकी दीवारों में सूजन होने लग जाती है, वहां से हवाएं खत्म हो जाती है और वहां पे सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल सिक्रीशन जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से वो हिस्सा, उस हिस्से में हवा गायब हो जाती है। अब उस हिस्से का अगर हम एक्सरे करें तो वो हिस्सा काला न दिख करके सफेद दिखता है, जिससे हम ओपेसिटी कहते हैं। तो जितने अधिक एरियाज में कोरोना की वजह से निमोनिया होगा, उतने अधिक हिस्से सफेद 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 फेफड़े में दिखेंगे। एक्सरे में भी ये सफेदी दिखेगी,
सीटी स्कैन में चूंकि उसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा जैसे हो, ज़्यादा पावर का अगर माइक्रोस्कोप हो तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें भी जल्दी पकड़ में आ जाती है। उसी तरीके से सीटी स्कैन में एक्सरे के मुकाबले वो फाइंडिंग जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। हर निमोनिया के बहुत सारे कारण हैं। बैक्टीरिया की वजह से भी निमोनिया होता है, कोई पानी में डूब गया, पानी फेफड़े में चला गया, उसकी वजह से भी निमोनिया होता है, और कोविड की वजह से भी निमोनिया होता है, टीबी की वजह से भी निमोनिया होता है। लेकिन हर तरह के निमोनिया का एक खास पैटर्न होता है। कोविड अमूमन फेफड़े के बाहर वाली दीवार को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम कोविड के मरीज का सीटी स्कैन देखें और टीबी के मरीज का सीटी स्कैन देखें, बैक्टीरियल निमोनिया के मरीज का सीटी स्कैन देखें, तो सीटी स्कैन में एक खास तरह के डैमेज को देख करके हम पहचान सकते हैं कि मरीज को कोविड हुआ है, टीबी हुआ है या निमोनिया हुआ है। यानी जिस कंडीशन में मरीज को कोविड होने की संभावना हमें लक्षण के आधार पर बहुत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव आई हो, उस कंडीशन में अगर हम उनका सीटी स्कैन कराएं तो एक खास तरह के पैटर्न को देख करके हम अंदाजा लगा लेंगे कि आपके जो लक्षण है वो कोविड की वजह से हैं या किसी और कारण से। लेकिन अभी के समय में जबकि कोविड होने की संभावना ऐसे ही ज़्यादा है, तो कोविड मान करके ही ट्रीटमेंट करना ज़्यादा सही है, अनलेस अदरवाइज हम किसी दूसरे चीज़ के लिए, मान लो किसी को हार्ट का ऑपरेशन कराने जाना हो, उसको दूसरे नॉर्मल वार्ड में एडमिट करना हो, वहाँ डॉक्टर ये चाह रहे हो कि नहीं हम ये स्क्रीन कर लें कि मरीज को कोविड ही तो नहीं है, या किसी को हार्ट फेलियर की वजह से सांस फूल रहा हो, आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ रही हो और हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि इसकी जो सांस फूल रही है वो हार्ट फेलियर की वजह से है या कोविड की वजह से है, ऐसा जब भी डायग्नोस्टिक डायलेमा हो तो वहाँ पे सीटी स्कैन करा करके हम कंफर्म करते हैं कि आपको सांस लेने में परेशानी कोविड की वजह से है या किसी दूसरे की वजह से। दूसरी बात, कभी कभी अचानक से, जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया कि खून के थक्के अचानक से फेफड़े में जाकर के जाम हो जाते हैं, यानी खून का थक्का थ्रोम्बस वहां से निकला और फेफड़े में जाकर के कहीं पे लॉज हो गया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म। पल्मोनरी इम्बोलिज्म की वजह से अचानक से सैचुरेशन डाउन हो जाता है। उस समय हमें खून पतला करने की दवाई, बहुत पावरफुल दवाई, थ्रोम्बोलिसिस करनी पड़ती है, एंटीकोगुलेशन का फुल डोज देना पड़ता है। तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हमें सीटी स्कैन करना पड़ता है। मोस्टली तो कॉन्ट्रास्ट पे सीटी करना होता है, सीईसीटी, लेकिन अंदाजा एचआरसीटी से भी कमोबेश अंदाजा लग जाता है। सीटी स्कैन के अलावा कभी कभी हम इको से भी हार्ट का जो पैटर्न होता है उसमें राइट साइड का एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या प्रेशर पड़ रहा है, उसके आधार पर भी कभी कभी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो सीटी स्कैन की जरूरत सिर्फ दो कंडीशन में है, एक तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म रूल आउट करने के लिए, दूसरी बात जहां कहीं भी डायग्नोसिस में डाउट हो, आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ रहा हो या कोई भी कॉम्प्लिकेशन कोविड की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से ये जानना हो, वहीं पे सीटी स्कैन का मतलब है। फिर भी चूंकि बात उठ गई है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मेरी सीटी सीवियरिटी इंडेक्स 12 है, 15 है, इसका क्या मतलब हुआ। तो इससे हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारे जो दो फेफड़े हैं, एक फेफड़े को 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है और दूसरे फेफड़े को भी 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, यानी दोनों फेफड़े मिलाकर के 20 बराबर हिस्से हुए। अब अगर कोविड की वजह से किसी एक हिस्से में, हर हिस्से को हम अलग अलग से जूम करके कंप्यूटर पे देखते हैं, एक हिस्से में सफेदी उस पूरे हिस्से का कितने हिस्से को प्रभावित कर रही है। मान लो एक हिस्सा ये, तो उसका 1/4 हिस्सा 25% या 25% से 50% के बराबर या 50% से ज्यादा। अगर 25% से कम हिस्से में सफेदी है उसे हम 0 देते हैं, 25 से 50% हो उसे हम 1 वैल्यू देते हैं, और 50% से ज्यादा हो तो उसे हम 2 वैल्यू देते हैं। यह सफेदी किसी भी कारण से हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोविड की वजह से ही हो। अब टोटल ऐसे कितने हिस्से हैं, मान लो कि 5 हिस्से ऐसे हैं जिसमें कि सफेदी 50% से ज्यादा है, तो पांचों हिस्सों को हम 2-2 रैंक देंगे तो टोटल सीटी सीवियरिटी इंडेक्स या सीटी एसआई वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 2 10। या मान लो 5 हिस्से में 2-2 वैल्यू दिया और 2 हिस्से में हमने 1-1 वैल्यू दिया, तो हमारी सीटी सीवियरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हिस्से की 1-1 वैल्यू 2 और 5 हिस्से की 2-2 मिला के 10 और 2 12। अगर 20 के 20 हिस्से में 2-2 वैल्यू देते हैं, यानी 20 के 20 हिस्सों में मोर देन 50% की ओपेसिटी है, व्हाइट मिल रहा है, तो सीटी सीवियरिटी हो जाएगी 40। तो अमूमन अगर 40 के आधार पर हम
दो रेटिंग अवेलेबल होते हैं, कहीं कहीं आउट ऑफ 25 वैल्यू आती है, कहीं आउट ऑफ 40 वैल्यू आती है। तो आउट ऑफ 40 में अगर 25 से ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है तो इसे हम कोविड के लिए मानते हैं कि काफ़ी सीवियर है यह कोविड। और अगर 25 में 12 से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो इसे हम बोलते हैं कि यह सीवियर कोविड है। लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे सीवियरिटी का अंदाजा लगाना सही नहीं है। बहुत बार कोविड के रिकवरी फेज में भी बॉडी का इम्यून सिस्टम लोकल हिस्से को तोड़ फोड़ करके फिर से उसे रिपेयर करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई हिस्सा टूट गया हो, अगर आप उसे रिपेयर करना चाहते हैं तो बचे खुचे हिस्से को भी थोड़ा बहुत आप तोड़ करके और फिर से आप रिपेयर करते हैं। यानी जिसमें बचे खुचे हिस्से को भी आप तोड़ रहे हैं, उस समय अगर कोई आदमी देखे तो उसे लगेगा कि घर का ज़्यादा हिस्सा डैमेज हुआ, जो 2 दिन पहले डैमेज था उससे तो अब ज़्यादा हिस्सा डैमेज हो गया। तो इसी तरीके से कुछ लोग दोबारा सिटी स्कैन करा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि नहीं, उनके हिस्से में पहले तो सिटी सीवियरिटी इतना था, अब सिटी सीवियरिटी इतनी है। इसका क्या मतलब है? क्या मेरी सीवियरिटी बढ़ गई, कोविड बढ़ गई? नहीं, जब तक से कि आपके लक्षण नहीं बढ़ रहे हैं तब तक से इस चीज को बीमारी बढ़ने का मार्कर आप मत मानिए। दूसरी बात, मरीज ठीक हो जाता है लेकिन सिटी में वो वैल्यू महीनों तक वही बनी रहेगी, क्योंकि पूरे लंग को रिपेयर करने में महीनों का समय लग जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डिसोसिएशन। यानी क्लिनिकल फीचर्स आपके सिम्टम तो ठीक हो गए लेकिन रेडियोलॉजिकल यानी सीटी स्कैन में अभी भी लंग में वो डैमेज दिख रहा है, क्योंकि बाबा उसको रिपेयर होने में समय लगता है।